सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच इजलास में जजेस की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयौफ का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर इल्हाम अलीयौफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान की शकरपड़िया में कौमी यादगार पर हाज़री। फूल रखे फातिहा खानी की। पाक फौज के दस्ते की सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयौफ को सलामी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सदर इल्हाम अलीयौफ के हमरा थे। आज़री सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। हुकूमत का 30 जुलाई तक 5 वफाकी वजारतों को ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं दीगर वजारतों के मुतालिका इदारों को भी ख़त्म किया जाएगा। अब दरामदाद के लिए कोई पाबंदी नहीं आयद, ना ही अदायगियों का बोझ है। पेंशन का बोझ 1 खरब रुपए तक बढ़ चुका है, जिसको कंट्रोल करना होगा। आर्म फोर्सेस के सर्विस स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। नई पेंशन स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। जला दो आग लगा दो की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 4 माह में ई-बाइक्स देने का वादा पूरा कर दिया। बाइक्स की तकसीम में कोई तफरीक नहीं रखी गई। दरख्वास्तें ज़्यादा आने पर बाइक्स की तादाद बढ़ाकर 27,000 कर दी। नादरा तलबा के लिए 25 अरब रुपए की स्कॉलरशिप स्कीम ला रहे हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों से नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ केस में नया मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तीनों हलकों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रियासत के खिलाफ जंग करने और हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने वाला अबूरी जमानत का हकदार नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 9 मई मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। ये भी लिखा कि इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तंसीबात, जिना हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। बानी ने बयान दिया था कि गिरफ्तारी पर श्रीलंका जैसे हालात होंगे। इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस इरफान सादत का अटर्नी जनरल से मुकालमा। अटर्नी जनरल की मुल्जिमान की अहल खाना से मुलाकात की यकीन दहानी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरियाफ्त किया कि मुल्जिमान का अगर जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं हैं। अटर्नी जनरल ने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद को काम से रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तालीमी असनाद की तस्दीक कराने और उन्हें काम से रोकने की इस्तिदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इदारे की तौहीन के केस में फवाद चौधरी के वारंट जारी। मेंबर निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर चुका है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की मजीद समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के जलसे का NOC मुअत्तल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। शहदाए करबला के चेहलुम के बाद जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा चेहलुम तो बहुत दूर है, मुहर्रम के बाद की बात समझ आती है। PTI वालों से मुशावरत करके जलसे के मामले का मुस्तकिल हल निकालें।
मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क में आटे के बहरान का खदशा, विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल, आटे की सप्लाई बंद। कराची के ताजरों ने हड़ताल को मुस्तरद कर दिया। कराची ग्रोसर्स एंड होल सेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का आटे की सप्लाई जारी रखने का ऐलान। जमात इस्लामी का कल इस्लामाबाद में होने वाला धरना मौखर, हाफिज नईमुर रहमान का महंगाई के खिलाफ अब 26 जुलाई को धरना देने का ऐलान। कहा आशूरा के बाइस उलमाए कराम के राब्ते पर धरने को मौखर किया, लोगों को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा। कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली महंगी, हुकूमत ने जुलाई से बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली 8 रुपये 4 पैसे इजाफे से फ़ी यूनिट 77 रुपये 15 पैसे हो गई। ज़रई सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 6 रुपये 62 पैसे बढ़कर 46 रुपये 83 पैसे हो गई। ज़रई सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 6 रुपये 62 पैसे, बड़े सार्फिन के लिए 5 रुपये 51 पैसे महंगी। बजट के निफाज के बाद महंगाई का तूफान, सीमेंट की फी बोरी कीमत में 250 रुपये का बड़ा इजाफा, कीमत 1500 रुपये की तारीखी सतह पर जा पहुंची। खाने पीने की चीज़ें भी आवाम की पहुंच से दूर। कराची में टमाटर 250 से 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, भिंडी 300 रुपये किलो हो गई। गोभी समेत दीगर सब्जियों और दालों की कीमतें भी 7वें आसमान पर। गैर रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदी जा सकती है, ना शोरूम से निकाली जा सकती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा सिंध काबीना ने इंडस हाईवे पर बनाने की मंजूरी दी है। मेयारी तालीम के लिए सक्खर IBA का कैंपस घोटकी में बनाया जाएगा। काबीना ने मेडिको लीगल एडवाइजरी बोर्ड बनाने की मंजूरी भी दे दी। वाफिर बिजली के बावजूद कराची में 18 घंटे की लोड शेडिंग क्यों? हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM ने भी सवाल उठा दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा ज़ख्म पावर सेक्टर के नुकसानात हैं। इस साल पावर सेक्टर के नुकसानात का तखमीना 600 अरब रुपए है। हमें पावर कंपनियों को 1700 अरब रुपए देने हैं। शहर में बढ़ती लोड शेडिंग की कसूरवार MQM ही है कि इलेक्ट्रिक को कराची पर मुसल्लत भी MQM नहीं करवाया था। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर बरस पड़े। कहा शहर में बरसात के दौरान कोई निकासी का निज़ाम नहीं। कराची में 538 छोटे बड़े बरसाती नाले हैं जो कचरे से भरे हैं। मेयर कराची बल्दियाती निज़ाम दुरुस्त करने में नाकाम है।